टीम की मीटिंग है, इतने सारे बिस्किट पार्टी है और समोसे पार्टी है। टीम मीटिंग करके चली भी गई लेकिन पार्टी अभी नहीं हुआ, कोई कुछ खाया ही नहीं। बिल्लो रानी ने इतना कुछ भेजा, पर्स किसने भेजा? तैयबा स्कूल क्यों नहीं जाती ये भी तो बता। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, बिल्लो रानी, क्या बात है? इतना पैसा कहाँ से आ गई? बेटी को अबाया भेजी हो? और तो और, बाबर का स्वाद देखो। पहले पहले बाबर ने इतना सारा गिफ्ट दिया, फिर अचानक से बाबर पर्स भी देता है इसको। इतना गिफ्ट तो बाबर भैया अपनी औरत के लिए नहीं लाई से। लेकिन इतना सारा गिफ्ट कौन भेजा है बाबर के आते? खुद तो बाबर नहीं कर सकता ना। सऊदीया में और रिश्तेदार बैठे भाई, कम बैठे हैं, सिर्फ बाबर ही बैठा है। तो चाची ने तो जहाँ नमाज भेजा है, चाची ने कप भेजा है, चाची ने तस्बीह भेजा है, बोले तो कोम्बो सेट भेजा है ना, वो भी मैचिंग मैचिंग वाला। चाची को लगा इतना कुछ भेजने के बाद शायद मेरी बेटी अल्लाह अल्लाह करे लगे, तो बेटी तो यहाँ कुत्ता पाल ली से अल्लाह अल्लाह कब करेगी? कुत्ते पालने से फुर्सत हो तब ना। इसको तो वो ऐस तेरी फैस दौड़ा दौड़ा के कुर्सी पे चढ़ा देता है। बता रही है खुद कि ये मुझे दौड़ाता है, मैं कुर्सी पे चढ़ जाती हूँ। तो भाई ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा है अल्लाह की तरफ से। कब तक कौसर कौसर करके ओकर नाम लगाओगी? अब तो वो वहाँ पे है ही नहीं। तुम कहती हो कि कौसर तुम्हारी बहन जैसी है, तो बहन को क्यों जलील कर रही हो? बहन की कुर्तियाँ क्यों फड़वा फड़वा के रख रही हो रोज? अब वहाँ पे कौसर का टाइटल लगाइए। दो चार इसकी तरह से जो मनूस नेगेटिव सोच वाले घटिया लोग हैं ना, वो वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा कौसर नहीं है। तुम दोनों को देख के बहुत खुशी हो रही है, जैसे कि कौसर रात दिन लटकी रहते रहे करबंदी के गले में। भाई इसका बंदा सुबह 6 बजे जाता था कौसर के घर में, ओकर सब्जियां दिखाता था, ओकर बिस्तर कमर दिखा के, ओकर बाद में 4 मुफ्त की रोटियां तोड़ के और चलाता था। इतना सा काम होता था, इतने देर के लिए इसको कब्ज हो जाती थी। तो अभी कब्ज की बीमारी से फारिग है, ऊपर से वही मेरे बोले तो लगे हाथ उसको करंट लग गई है, जो कि इसके सबसे बड़ी बीमारी का इलाज है। पागलपंती के दौरा थोड़ा हल्का हो जाएगा आज से, तो हम लोग के आज से थोड़ा से हल्की औरत दिखेगी ना, इतना हेवी माइंडेड नहीं दिखेगी। तो ये औरत के कल जो कौसर वाला टाइटल है, क्या रंग लाया वो भी तो देख के बताती हूँ मैं। OMG, कौसर ने तो दिखाया जलवा। 200K, वाह। मतलब कौसर के टाइटल ने कुछ रंग ले आई, मेहनत, वाह कौसरिया, टू गुड। अरे भाई तू गांव में बैठ के भी इनका अच्छा ही कर रही है ना। तू बैठी गांव में है, तेरे नाम से भी ये लोग खा रहे हैं, तब भी अच्छा ही है। बोले तो फायदा ही फायदा है। कौसर चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे, कौसर के नाम से ही इसका फायदा है। कल इब्राहिम यूज़ कर लेगी, क्या पता आज ही इब्राहिम यूज़ कर ले, हु नोस कर चुकी हो। वो तो इसके वीडियो गिरेगा तभी पता चलेगा ना कि इब्राहिम आया कि कौसर आ गई आज। तो उनको वापस लाने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन उनका नाम याद बड़ा कर रही है। तो इसका कहना है कि मेरे घर टीम आएगा और आज हमारी मीटिंग है। एंड देन आफ्टर मीटिंग रिएक्शन वाज टू गुड। हंस रहे थे जिस तरह से रमज़ान और चंगुला बाबा और भंगा, साफ पता चल रहा था कि कोई मीटिंग नहीं हुआ है। जितना इस औरत को कौसर और इब्राहिम के परवाह है, इतना परवाह ये अपने बच्चों पे कर लेना थोड़ा से। सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हारे बच्चे वेल एजुकेटेड रहे। तुम्हारी दोनों बेटियां दे आर नॉट गुड, राइट। एक के तो तुम स्कूल जाने नहीं देती हो, दूसरी के स्कूल में कोई मांगता नहीं है, तो उसके भी मतलब कोई जगह नहीं बना कि कहाँ पे ये लड़की जाके पढ़े, कहाँ पे इसका एडमिशन करवाएं। ये पढ़े भी या वो ब्रोकन इंग्लिश ट्यूशन टीचर के पास ही पढ़ी रहे और ही ब्रोकन इंग्लिश सीखती रहे। तो तुम अभी ये भी नहीं डिसाइड कर पा रही हो। इनफैक्ट तुम्हारे घर के जो रीति रिवाज है ना, अब वो ट्यूशन टीचर होल्ड करके रखेगी, वो ही संभालेगी भाई। ये ट्यूशन टीचर नहीं हो गई, पूरी रिमोट कंट्रोल हो गई इनकी। उसी ट्यूशन टीचर के बोलने पे ये लड़की को स्कूल से निकाल ली और इसके घर में पढ़ाने लगे। लड़की स्कूल में जो कांड करी, वो बात की बात है। तो तैयबा भी स्कूल नहीं जा रही है। इसने पहले पहले बता दिया था कि तैयबा को ये स्कूल छोड़ के वो स्कूल में हम दाखिल करेंगे जहाँ पे हमारी टिंगमुंगी पड़ेगी, क्योंकि तैयबा के पास कोई और चॉइस नहीं है। उसकी बहन जहाँ पढ़ेगी शी हैव टू गो देयर, और वहीं ये जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तो तैयबा की यही ऑप्शन है। और उस लड़की के चेहरा इतना लटका हुआ रहता है और इतना परेशान लग रही है, आई एम श्योर वो बीमार भी है और ये उसे फोर्स भी कर रही है स्कूल छोड़ने के लिए। अभी तक ये तैयबा स्कूल नहीं गई है और इनके स्कूल खुले 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ता होने वाला है, मंडे से चल रहा है, फ्राइडे है कल, तो 1 हफ्ता हो गया। अभी तक उसके स्कूल वाली कोई रूटीन हम लोग को नज़र आया ही नहीं है। ये सिर्फ हम लोग को प्रेडिक्ट ही करवाएगी ना, जिससे कि पहले करवाती रहेगी कि सोचो मेरे बच्चे जा रहे स्कूल, सोचो मेरी बेटी स्कूल गई हुई है, ये देखो मेरी बच्ची जा रही है, आगे से चीज़ें लेके भाग आएगी। तो ये वाला चक्कर है। इसके पहले तो बहुत साल ऐसे करती रहेगी। तो इसी तरह से कल इसने मीटिंग रख लिया अपने घर में
कि भाई आज हमारे घर में मीटिंग है, मेरी जो टीम है दल कम और हम लोग यहाँ पे गप्पे शप्पे लगाएंगे। मैं बहुत बड़ी मतलब बिजनेस वूमन बन गई हूँ, मेरे पास फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह भी आते हैं, एज यू पीपल नो बिजनेस टॉक्स ना हम करेंगे बैठ के। तो रमज़ान के मुंह तो साफ बता रहा था कि कैसा क्लाइंट आए थे और कितना मीटिंग चल रहा था और क्या क्या चला। तो जैसे मीटिंग ओवर हुआ, ओए होए होए क्या बात है, हलीमा तो सीधा बोल दी 10 घंटा मीटिंग चला रहा। तो जो इसके झूठ है ना ये उसी में फंस जाती है। फिर उसके बाद में ये जो मतलब पर्स दिखा रही थी बाबर, जो बंदा अपने वाइफ को इतना सामान नहीं ला के दिया, वो बंदा सटारा बीबी के लिए इतना हाई फाई क्लच लेके आया। भाई क्लच इतना सस्ता नहीं आता है। हमारे पास एक क्लच पड़ा इतना प्यारा सा है, जो निकाह पे होता है, यूज़ होता है ना, निकाह पे मिलता ससुराल से। मेरे नेवी ब्लू है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह, एम्ब्रॉयडर्ड है एकदम से प्यारा सा, और मैं उसे कभी यूज़ भी नहीं किया और किसी को दूंगी भी नहीं। तो क्लच ऐसी चीज़ है, अगर वो लाता उसकी औरत पहले बोलती कि मुझे ही दे दो ये इसको तो पहले पहले बहुत सारा गिफ्ट दे चुका है, तो इतना सारा गिफ्ट क्यों दे रहा है भाई। तो ये क्लच इसने नहीं लाया है, इसकी बहन पक्का वहाँ से भेजी है। ये जिस तरह से दिखा रही थी, जिस तरह से बकवास कर रही थी, सब पता चल रहा था कि ये क्लच की कोई तो कहानी है। बहन ही भेजेगी इतना हाई फाई क्लच, बाबर नहीं लाएगा। अपनी बहन को तो लाया नहीं क्लच, अपनी माँ को क्लच नहीं लाया, अपनी वाइफ को नहीं लाया इतना हाई फाई क्लच, इस मैडम को ला के दिया है। ये मैडम इतनी खास हो गई है ना जी ना, उसके पास अपने भी औलाद है, तुम्हें इतना सारा गिफ्ट्स ला के देने के बजाय वो अपने औलाद के लिए भी तो लाएगा ना। तो ये क्लच पक्का डन हो गया, इसकी बहन ने ही भेजा है। एक बंदा एक क्लच नहीं लेगा। अगर सुमेरा की माँ बोले तो सौतेली माँ अगर भेजती तो जाहिर सी बात है वो खरीदवाती, अगर बाबर के साथ जाके तो वो ऐसा कुछ अपनी बेटियों के लिए भी खरीदवाती, क्योंकि वो सौतेली माँ कम सगी माँ ज़्यादा नज़र आ रही है। एनीवे वो जैसी भी हो उनके साथ, लेकिन हम लोग को जितना दिखाया गया मुझे इतना ही लगा है कि वो दोनों लौंडियों को बोले तो सुमेरा फातिमा को इतना जानती है, इतना प्यार से रखती है कि जितना उसके अपनी सगी बेटियाँ हों। तो जाहिर सी बात है लड़का लोग की भी तो ऐसे रखती होगी, लड़कियों को भी ना जितना रखती है। तो उनके लिए भी गिफ्ट्स वगैरह भेजती रहती है, वो भी उसके तरफ तारीफ़ें करते रहते हैं। शहबाज वगैरह अपने माँ बाप की तारीफ़ बहुत करते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने वीडियोस के थ्रू देखा इनके माँ बाप के, दे आर टू गुड, इस फैमिली से थोड़ा परे होके नज़र आ रहे हैं वो। माइट भी इसके दूसरी जो मम्मी जी है उसके कारण ये लोग इतना टू गुड है शायद, माँ बाप दोनों ना, बोथ ऑफ देम असर है मम्मी जी का। तो मम्मी जी तो टू गुड है ही है भाई। तो मम्मी जी भी चैनल बनाएगी, टेंशन नहीं लो। मम्मी जी के चैनल बन भी गया होगा, बस जल्द से सामने आएगा, परेशान नहीं होने का। मम्मी जी के चैनल कभी भी गिरेगा भड़ाक से आके तुम लोग के सामने ही गिरेगा, आड़ में तो नहीं जाएगा। यूट्यूब एक ही प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे गिरेगा, जहाँ पे इन राज्य रजवाड़ों की राज चलती है। तो यहाँ पे इन पूरे खानदान गिरे, वही बचे रह गए। तो ओल्ड एज के लिए उन्हें भी तो चैनल चाहिए ना। जैसे कि कल बिल्लो रानी ब्लॉग में व्यूज़ दिखा रही थी, इट वाज बिल्लो रानी पीछे बोल रही थी, व्यूज़ चेक करें यहाँ से, वो बिल्लो रानी बोल रही थी, कल ब्लॉगिंग करी है बिल्लो रानी। तो बिल्लो रानी को भी ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं ना, अब बिल्लो रानी और वो चाची जी सब मिल के ब्लॉगिंग करेंगे। भाई विरासत में मिला इन लोगों को प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म इस खानदान को विरासत में मिला है। बोले तो कसर के नाम से सब बनाएंगे चैनल, सबके चैनल चलेगा छोड़ के कोसर के। तो जो बिल्लो रानी को सऊदीया में इतना टोचा करा जा रहा है, जो बिल्लो रानी की मुस्कुराहट तक छीन लिया गया है, जो बिल्लो रानी बेहद परेशान है, दैट सेम बिल्लो रानी शॉपिंग भी जाती है, दैट सेम बिल्लो रानी शॉपिंग करके अबायस लेती है और इतना वीआईपी लेती है अपनी बेटी के लिए कि हम लोग तो बस तारीफ़ के काबिल है। हाय हाय कितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। बिल्लो नानी अबाया वाज टू गुड, मुझे तो दिल से पसंद आया, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आया वो अबाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई। उस ऐसा अबाया जिसके दो दो दुपट्टे होते हैं, बहुत प्यारा अबाया, बोले तो बिंदास। लेकिन तुम्हारी बेटी उसे संभाल के रखेगी, पहनेगी नहीं। तो बिल्लो रानी को पैसा कौन देता है इस सब अबाया लेने के लिए, और बिल्लो रानी जाती कब है। बिल्लो रानी जब अबाया खरीद रही थी विद नाना खासो पादो अबाया सीन्स, तो नाना के वीडियो में एक कंटेंट दिखाई देती ना, ये पार्सल मैं अपनी बेटी को भेजा रही हूँ और ये देखो मेरी बेटी को जा रहा है पार्सल। नाना को तो वैसे कंटेंट नहीं मिलता है, बेचारा मस्जिद पे लोगों को नमाज पढ़ते हुए नहीं बख्शता है ना। तो नाना को बिल्लो रानी को चाहिए, नाना को ये कंटेंट दे कि ए बुढ़ऊ मेरा वीडियो बना, मैं अबाया खरीद रही हूँ, ये मेरी बेटी को जाएगा। जब बिल्लो रानी गई है बाज़ारों में घुस घुस के अबायस देख रही थी, वहाँ पे तो कुछ नहीं खरीदा बिल्लो ने,
सिर्फ वो सीन बनाना था कि उसके बहू कम बेटी, बेटी कम बहू सलमा यासीन पे इल्ज़ाम ना आ जाए कि उसने अबाया खरीद के भेजा है। तो इतना बिंदास झकास हाईफाई अबाया उसकी बहन ने ही भेजा होगा, नाम माँ का लग जाएगा। वो माँ जो तिल तिल करके रोती है, पैसों के लिए मुंह बना रहता है 24 घंटे, वो माँ इतना हाईफाई अबाया भेज दी अपनी बेटी को, हजम ही नहीं हो पा रहा मुझे कल से। तो बिल्लो रानी, माएँ भेजती है, माएँ करती हैं बेटियों के लिए, लेकिन तुम लोग तो पैसों के मोहताज हो ना वहाँ पे, तुम लोग तो परेशान हो, हैरान हो, नाना की बातों से लग रहा है। तो ये अबाया फिर क्या चक्कर है? तो बिल्लो रानी बहुत खुश है। इस बात से हम लोग को यही पता चला कि बिल्लो इज़ टू गुड ना, वहाँ पे लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वहाँ पे बिल्लो रानी। यहाँ पे जितनी अच्छी नहीं है वहाँ पे अच्छी है। उसका बुढ़ा उसे पैसा देता है, उसके बेटी के लिए अबाया खरीद के देता है, बेटी कम बहू के सौतन के लिए। ड्रामों में बहू के सौतन, बहू बोले तो बिल्लो के बहू सलमा, सलमा की सौतन सितारा। तो जब इतना कर सकती है बिल्लो रानी, तो बिल्लो रानी की ज़िंदगी में आफत किस चीज़ की है भाई? कोई चीज़ की नहीं है। तो सटारा बीबी, तुम्हारी माँ जब तुम दोनों को एक बराबर देखती है, उसके साथ खुश है, तुम्हारे साथ भी खुश है, उसके साथ भी घूमती है, तुम्हारे साथ भी आके घूमती है, उसको भी बचा लेती है, तुम्हें भी बचा लेती है, देन वाई तुम नहीं कर पाती हो ऐसे? ऐसा तुम क्यों नहीं कर सकती? एक बेटी के लिए तुम दूसरी बेटी को स्कूल क्यों छोड़वा रही हो? अभी तक ये स्कूल कंटेंट पे आई नहीं है, स्कूल कंटेंट पे इस औरत ने अभी आया ही नहीं है। मेरे ख्याल से सारे रिएक्शन चैनल शायद बिजी है, उस बात पे चक्कर चला रहे अभी तक कि कुत्ता आया क्यों, कुत्ता लाया क्यों गए, या फिर CNIC बन गया तो ढोलू घोचू का औलाद हो गया। ना जी ना, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई भी किसी के औलाद बन सकता है CNIC बनवा के, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक हो गया, पैसा पे एक तमाशा दे के। मैं तो यहाँ पे खुद रह के देख रही हूँ, मैं यहीं पे रह रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ यहाँ के लोग बुरे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ 2 नंबरी चल रही है, यहाँ पे सब तरह के लोग हैं। आज सवेरे ना मुझे पता नहीं किस चीज़ पे चिड़चिड़ापन हो गई थी, मैंने ना बस गुस्से में बैठी थी। कल मैं एक अरक लेके आई थी और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि बंदे ने मुझे पुराना चीज़ क्यों दिया जो नहीं लग रहा है। पैसे दे के लाई हूँ ना, ऐसे तो 1000 लोग लेते होंगे, कितने अरमानों से जाके भी लोग लेते हैं। मुझे गुस्सा आया, मैं सिर्फ वो चीज़ लौटाने गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची हूँ वो बंदा इतना अच्छा निकला कि अरक के बदले में मुझे 100 का बहुत प्यारा मेहंदी उठा के दिया कि मेरी प्यारी बहन, मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ, जिस इंसान से मैंने लेके आपको दिया रहा वो तो नहीं मानता है, ये आपके भाई की तरफ से आपको गिफ्ट है। तो भाई ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में सब लोग बुरे हैं, ये औरत बुरी है तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा पाकिस्तान गंदा हो गया है। नहीं जी नहीं, ये लोग 2 नंबरी कर रहे हैं इसका मतलब नहीं है पूरी पाकिस्तान में 2 नंबरी होती है, अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। मैं वहाँ से लौटी हूँ, मेरा एकदम मूड एकदम से चेंज हो गया एंड आई वॉज हैप्पी कि देखो इसे आखिरत की परवाह है, ही नोज ये क्या कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना बना के बहुत सारे व्यूज़ कमा सकती हूँ। हेलो भाई, डकी भाई मर गया, हेलो हेलो उसके जनाजा भी हो गया, फलाना नहीं आया था। यार ऐसे लोग करते, ऐसे भी रिएक्शन देते हैं लोग, अल्लाह उसकी लंबी उम्र बख्शे। लेकिन लोग ऐसे से बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी करते हैं और ऐसे ऐसे तमाशे भी होते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं ऐसे। हम सब पे नहीं बात कर सकते क्योंकि हम सबको नहीं देख सकते हैं, इतना टाइम नहीं है। चंगुला बाबा का तो क्लास ही लग गया पिटबुल पाल के। भाई वो तो रात दिन बस पिटबुल के बाप बना घूमेगा, अब उसके पास एक ही काम रह गया है, पिटबुल को संभालना। नो कॉलेज, नो ट्यूशन, नथिंग, कुछ भी नहीं, नो अकेडमी, बस कुत्ता पालना उसकी जिम्मेदारी लग गई है। और उसके मतलब इनकम होगा, उसका पिटबुल जाएगा रेसेस में, सब बगल पार्ट लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, जो जीतेगा वही इसका आमदनी होगा। वाह क्या बात, एक लौता बेटा, वाह क्या ज़िंदगी संभाला है तुमने अपने बच्चों का। तो ये एक माँ जब अपने बेटे को नहीं मतलब पाल पोस पा रही है तो क्या कर पा रही है? जब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, 24 घंटे तुम्हारा बंदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ एक्टिंग के लिए सेकंड वाइफ कर रहा है। अगर रियल में करता तो तुम्हें सबसे ज़्यादा परवाह अपने बच्चों का रहता, और तुम अपने बच्चों के सिकीवा लाइफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर स्टेप लेती, या उस आदमी से दूर हो जाती, या अपने बच्चों ही उसे दे के चली जाती कि भाई तेरे पास पैसा है, तेरे पास कमाई है, तू बच्चे पाल के दिखा अपने औरत के साथ, और तू मज़े करके दिखा मुझे, मैं अपने माँ के घर बैठूंगी। ऐसे भी करते हैं लोग। लेकिन इसने क्या किया, शादी वाला नाटक खेल के उस औरत के खुद मर्द बन गई। क्योंकि शादी रियल में होता तो फिर घोचू उसका मर्द बनता ना। यहाँ पे सटारा बीबी खुद कोसर के मर्द बनी हुई है। जितना घोचू को परवाह नहीं है कोसर के, उतना सटारा को है। जितना घोचू को अलाउड नहीं है कोसर के कंटेंट दिखाने के, उतना सटारा करती है। तो यहाँ पे आप लोग को अगर नहीं नज़र आ रहा है भाई, अकल के अंधे,
तुम लोग को न देखना भी नहीं चाहिए। और तुम लोग बस ड्रामा की तरह ड्रामा को एंजॉय करो और ये मत बोलो कि बेचारी कितना बर्दाश्त कर रही है, बेचारी ने कितना भुगता है। मेरे अल्लाह से बहुत दुआ है कि ये वाकई में एक बार बर्दाश्त करे ऐसा कुछ। तो ये पीले दांत वाला कुत्ते को पूछेगा कौन जो इसे बर्दाश्त करने का मौका मिले? इसे पूछेगा कौन? इसके बच्चे इसके बीवी से नहीं पूछती है तो फिर और कौन औरत पूछेगी? दुनिया में औरतों में नाक नाम की चीज़ है भाई, सेंस है उनके पास। दे वोंट एक्सेप्ट दिस पीले दांत वाला डॉगी, बोले तो जेमन सेपर्ड। भाई नहीं मांगेंगे। कोई औरत ऐसी अंधी लूड़ी नहीं है जो इस आदमी को बर्दाश्त कर पाएगी। अगर ये इस आदमी को कोई बर्दाश्त कर सकता है तो ये घिनौनी औरत, गंदगी, एकलौती गंदी दुनिया के जो एक एक हफ्ते नहीं नहा पाती है वही बर्दाश्त कर सकती है। ये औरत एक एक हफ्ता नहीं नहाती, हम लोग के सामने होती है औरत, और कपड़ा धुलता ही नहीं है, फिर से रिपीट पहन लेती है। हम लोग के कपड़े अगर कोई हम लोग नहीं धो पाती, अभी इस मौसम में एक इंसेक्ट होती है टिड्डी, और उन्हें बहुत फेवरेट है उनका लिनन। हम लिनन इसलिए अपना नहीं धोए, अभी पड़ा है रखी हूँ, वो भी उसे साफ दुपट्टे में लपेट के रखी हूँ कि जिस दिन धूप आएगा मैं इसे धो के दीने में ऊपर सुखा दूंगी और सुखा के उसी पल उठा लाऊंगी। क्योंकि अगर मैं धो के डाल दी या नीचे और रात में इसे टिड्डी खा जाएगा। लिनन मटेरियल एकदम से वो खाता है। तो एक कपड़ा पड़ा है भाई, मेरे सर पे बोझ ही पड़ा है। आज धूप आई थी तो देखा मेरे पास वॉशिंग पाउडर नहीं रहा। मैंने बोला कल मैं वो मंगवा के कल उसे किसी भी तरह से, हाय हाय हाय, मैंने उससे जान छुड़वाना है कल धो के। एकदम से सर पे टंगा ऐसे लग रहा है। लेकिन ये औरत क्या करती है, उसे बार बार रिपीट पहन लेती है। अस्तगफिरुल्लाह। एंड आई लव लिनन, मुझे लिनन ही ज़्यादा पसंद है। मैं कपड़े लेने भी जाती हूँ सबसे पहले लिनन ही प्रेफर करती हूँ। तो ये औरत अपने ब्रांड का ही कपड़ा इतने दिन से टांगे घूम रही है। राबिया कानी के घरे पहनी, गांव से आते पहनी, कल फिर पहनी, आज भी पहनी होगी। तो ये चक्कर है गंदी औरत के। तो ये डिजेव करती है ना पीले दांत वाला जेमन से पट के। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इनके गांव में, इनके घर में, सब तरफ सब लोग जानते हैं इनकी क्या औकात। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।